हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन रैंकर्स। आप अगर अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो और नेक्स्ट ईयर एमएसटी सीईटी देने का प्लान कर रहे हो, तो आपके सबके मन में एक ही सवाल रहेगा कि एमएसटी सीईटी को अच्छे परसेंटाइल से क्रैक करने के लिए एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हमें 98, 99, 100 परसेंटाइल तक जाना है, तो ऐसी कौन सी बुक्स हम लोग रेफर करें सो दैट हम लोग इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली और जरूरी चीज आपके एमएसटी सीटी प्रिपरेशन के लिए वो रहती है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों टेक्स्ट बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीईटी के अंदर मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बुक से एज इट इज आते हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, पहले तो रीडिंग कर सकते हो लाइन बाय लाइन। जैसे बायोलॉजी जैसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें रीडिंग बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री के अंदर तो रीडिंग कर सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स के लिए मिसलेनियस हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज से आने वाले जो एमसीक्यूज है वो हो गए, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं वो सारे हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक के अंदर रहती है, वो आपको भूलना ही नहीं है करने के लिए। बहुत स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इतनी सारे रेफरेंस बुक लेके बैठते, उनको सॉल्व करते बैठते और सबसे जरूरी चीज ही सॉल्व नहीं करते, जो कि आपके एचएससी बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स रहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करना है। पहली चीज ये, मिनिमम 2 से 3 बार, मिनिमम मैं 2 बोलूंगा, मैक्सिमम 3 बार आपको ये एचएससी बोर्ड के सारे टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम से पहले। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बार। आगे बात करते हैं दूसरे लेवल पे। जैसे ही आपके ये सारे टेक्स्ट बुक सॉल्व करके हो जाएंगे, फिर सेकंड लेवल पे आपको करना है एमएसटी सीटी के पीवाई क्यूज। क्योंकि पीवाई क्यूज के अंदर जितने भी सारे टाइप्स पूछे गए हैं, वो टाइप्स, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, अगेन मैं टाइप्स बोल रहा हूं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, तो पीवाई क्यूज के टाइप जितने भी है या फिर पीवाई क्यूज में जितने भी सारे कंसेप्ट है, टॉपिक्स है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको जस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है सीईटी से। ठीक है, तो ये दूसरा चीज। तीसरा, जैसे आपका टेक्स्ट बुक फिर पीवाई क्यू सॉल्व करके हो जाएगा, वैसे आप थर्ड लेवल पे आ सकते हैं, जहां पे आपको जेडबल मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि लास्ट 3 से 4 सालों से एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़ चुका है। आप सिर्फ इजी लेवल पे, मिड लेवल पे और सिर्फ पीवाई क्यूज करके आपका जो टारगेट है 98, 99, 100 परसेंटाइल का, आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जेडबल मेंस लेवल का, नीट लेवल का आपको पैटर्न या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सब कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे 3 लेवल पे आपको आपकी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं बुक्स के बारे में। पीवाई क्यूज के लिए मुझे जो सबसे बढ़िया बुक लगती है वो है स्कोर बूस्टर। अगेन मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनली ये सजेस्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं उसका भी रीजन समझो। स्कोर बूस्टर के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं, टॉपिक वाइज रहते हैं और चैप्टर वाइज रहते हैं। तो आपको सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आता और सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे पेपर्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप अगर जेडबल मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक्स रेफर कर सकते हो, तो वो बुक्स है। पहले तो मैं टारगेट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि टारगेट के अंदर 3 लेवल्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला बेसिक लेवल, जो आप कंसेप्ट क्लियर करने की बात कर सकते हो, लेकिन वो सीईटी में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, रेयरली पूछेगा कोई। सेकेंड, जो इजी लेवल रहता है, कंसेप्चुअल लेवल रहता है। और तीसरा मेंस लेवल, जेडबल नीट लेवल का रहता है। ठीक है, तो 3 लेवल्स में आपको एक बुक के अंदर मिल जाएगा। आप अगर और भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो और भी अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना चाहते हो जहां पे 99, 100 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो,
तो आप मार्वल जैसी बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। मार्वल की एक खास बात यह है कि इसका ये भी टारगेट जैसा लेवल वाइज ही रहेगा, लेकिन इसका जो लेवल रहता है ना, जो एंड एंड में आता है, वो सबसे टफ बन जाता है। इवन जेडबल मेंस भी नहीं, आईआईटी लेवल का बन जाता है। लेकिन मैं ये चीज एंड में सजेस्ट करता हूं, क्योंकि ये चीज अगर आप पहले लेकर बैठोगे तो इसका कुछ भी मतलब नहीं। तो होप्स आपको ये सारी बातें समझ में आई रहेगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे रेफरेंस बुक लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी के अंदर आपका एट द एंड स्पीड और एक्यूरेसी ही देखा जाता है। इसी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मॉक टेस्ट। आधी से ज्यादा स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है मॉक टेस्ट देने के बाद डिप्रेशन आ जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तभी आप खुद को एनालाइज कर पाते हो कि आप इतनी सारी कंपटीशन के अंदर किधर लाई कर रहे हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं मिनिमम आपको 5 मॉक टेस्ट तो देना ही देना चाहिए, 5 मॉक टेस्ट एमएसटी सीईटी के पहले। अगर 5 से ज्यादा दे पाते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देने से फायदा नहीं है। हर एक मॉक टेस्ट के दौरान आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक पड़ रहा है, आप किधर लैक कर रहे हो, स्पीड के अंदर या फिर एक्यूरेसी के अंदर, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है। ऐसे सारे एंगल से, सारे फैक्टर से खुद को एनालाइज करना है और अगले मॉक टेस्ट में और बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना है। तभी जाकर आपको सीईटी के अंदर आपने जो टारगेट बनाया है वो आप अचीव कर पाओ। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया रहेगा। एमएसटी सीईटी की स्ट्रैटेजी और बुक्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका रहेगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियोस में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक द इंडियन रैंकर्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।